एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया। एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया क्या कहती है? जहां दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करें अथवा दो समान ध्वनि वाली क्रिया एक साथ जहां आई होती हैं। तो मतलब आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जब आपकी एक जैसी क्रिया एक साथ आ जाती हैं और वो अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग होने पर भी उनका अर्थ एक ही निकलता है। अगर हम उसमें से एक क्रिया को हटा दें तो हमारे वाक्य के भाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसी क्रिया को हम एकार्थक बोधक यानी एक अर्थ देने वाली संयुक्त क्रिया या पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। पुनरुक्ति क्यों कहा? क्योंकि उसमें कुछ अंतिम जो अक्षर है उसकी आवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण लिखो पहले, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा बच्चों ने परीक्षा आते ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। अब ध्यान दीजिए इसमें एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया कैसे, रोने धोने और पढ़ना लिखना, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्रिया जो है वो एक ही क्रिया के साथ उसके जैसा ही, या हम कह सकते हैं जैसे सहचर शब्द होते हैं वैसी ही क्रिया आई है। यहाँ पे रोने धोने का मतलब क्या है? मतलब कि पहले रोती है फिर कपड़े धोती है, ऐसा। तो रोने धोने का मतलब ये है कि रोना ही, ठीक है। तो यानी दोनों को मिला के अगर हम इस धोना को निकाल दें तो भी हमारे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे रोने धोने, तो अंतिम जो आवृत्ति हो रही है अक्षर की, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया या एकार्थक, एक अर्थ देने वाली संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक ही अर्थ देती है कि दोनों का मतलब क्या है? रोना। अब जैसे हमने कहा बच्चों ने परीक्षा आते ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे जो पढ़ना लिखना का मतलब ऐसे आया। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो अलग अलग है, हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। तो ध्यान देना है, पढ़ने लिखने का मतलब हम एक ही सेंस यानी अध्ययन करना। जैसे आप अध्ययन यानी पढ़ना लिखना का अगर हम एक शब्द में कहें तो वो क्या आ जाएगा? अध्ययन करना। कि यहाँ दोनों का मतलब क्या हो गया? अध्ययन करने से हो गया। या जैसे अगर हम देखें तो इसको दूसरे तरीके से अगर बदलना चाहें कि बच्चों ने परीक्षा समाप्त होते ही खेलना कूदना शुरू कर दिया है। तो अब खेलना, अब एक तरफ खेलना और फिर कूदना, तो वो ऐसे तो अलग नहीं। खेलने कूदने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, बस आगे और चीज में लग रहे हैं। तो यहाँ पर इस शब्द के यानी इन दोनों शब्दों का भाव एक है, अर्थ एक है। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक है, तो दोनों ही क्या है? क्रिया है। तो ऐसी ही क्रिया को और दोनों अंत में हमें कैसी लग रही हैं? एक ही अक्षर दे रही हैं, तो वो पुनरुक्ति या एकार्थक बोधक में आएंगी, ठीक है।